Good morning, students. In our today's lecture, we will be covering session 2, that is Entrepreneur Qualities and Role of Unit 4, that is Entrepreneur Skills. बच्चे. In this session, we are going to study that what qualities does an entrepreneur should have and what are its roles which he or she should go for in order to be a successful entrepreneur. Now, first of all, let's revise what is entrepreneur. Entrepreneur एक पर्सन है जो एक न्यू यूनिक आइडिया के साथ बिजनेस को लाता है सोसाइटी के अंदर, और ऐसा आइडिया होता है जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है लोगों की। ये इसका मेन मोटिव होता है, क्योंकि नेचुरली इसको रखना पड़ेगा ये मोटिव, तभी उसका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। क्योंकि लोग तभी अट्रैक्ट होंगे उसके प्रोडक्ट की तरफ अगर समथिंग न्यू होगा, है ना। जो अगर उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है प्रोडक्ट, देन ओनली दे आर गोइंग टू बाय इट। नाउ लेट्स सी व्हाट द इंट्रो दिस चैप्टर इज गिविंग टू अस। हैव यू हर्ड द फेमस कोट ऑफ रिचर्ड ब्रैंसन? क्या है कोट? बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मीन्स टू हैव एन insatiable thirst. Insatiable means बहुत ज़्यादा प्यास होना, ना बुझने वाली थर्स्ट होना। किस चीज़ के लिए? सीखने के लिए, इवॉल्विंग के लिए। इवॉल्व मीन्स जब कोई धीरे धीरे चीज़ डेवलप होती, दैट इज़ नोन एज इवॉल्विंग, और नई चीज़ को बनाना, क्रिएट करना। देर इज सिंपली, और वी कैन से देर इज सिंपल नो वन एंड गोल। और जो एज अ अच्छे एंटरप्रेनर्स होते हैं उनके कभी गोल ख़त्म नहीं होते हैं। सो एज पर ब्रैंसन जी कहते हैं डेट एवर लर्निंग एंड इवॉल्विंग की है, चाबी है किस चीज़ की? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर होने के लिए। और ये एंटरप्रेनरशिप की एक ज़रूरत भी है, रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट मैनी सक्सेसफुल एंटरप्रेनर, जो बहुत ही सक्सेसफुल हुए हैं लोग, कामयाब हुए हैं लोग, दे हैव स्टेटेड, उन्होंने कहा है कि स्टेटेड वेरियस क्वालिटीज़ उन्होंने बताई हैं। दे थिंक दैट आर नेसेसरली टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स, है ना। उनमें से एक ये है कि वो एवर लर्निंग होते हैं, ग्रेजुअली इवॉल्व करते हैं, है ना, अपने बिजनेस को क्रिएट करते हैं, न्यू चीज़ें, न्यू यूनिक आइडियाज़ लाते हैं, सोशियो इकोनॉमिक्स को दूर करते हैं। अब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर है, दैट इज़ योर रिचर्ड कैर। ये एक सक्सेसफुल यंग लेडी हैं, अराउंड ऑफ 30s एज बेटा, जिन्होंने ऑनलाइन स्टोर चलाती हैं ऑफ इनर गारमेंट्स ऑफ वुमेन। अब इनके क्या विचार हैं? अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ख्वाहिश होना, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होना किस चीज़ की? सक्सीड, जीतने की। और ख्वाहिश होना, है ना, टू क्रिएट समथिंग, जो एक चेंज लाए, रिफॉर्मेंट लाए। और ये इन्होंने किया था क्योंकि इन्होंने व्यूज़ चेंज किए थे लेडीज़ के, और बाइंग द इनोवेज, एंड शी इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेनर। नाउ नेक्स्ट दे आर डिस्कसिंग द क्वालिटीज़ दैट मेक एन एंटरप्रेनर सक्सीड, जीत सकते हैं जिसके कारण। तो वेरियस क्वालिटीज़ दे आर बीइंग डिस्कस्ड। कहते हैं एंटरप्रेनरशिप एक पैशन है, डिज़ायर है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ऑफ अ पर्सन दैट हैज़ और डेवलप्स, कई बार होती हैं, कई बार वो खुद डेवलप करता है इन क्वालिटीज़ को इन ऑर्डर टू बी अ सक्सेसफुल। नंबर 1 क्या होना चाहिए? पैशनेट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उसके अंदर होनी चाहिए कोई काम करने के लिए, जो वो कर रहा है उसके लिए लगाव होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें लगाव नहीं होगा हम वो काम नहीं कर सकते हैं। धक्के से कभी किसी से काम नहीं करवाया जाता। और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, काम करने के लिए, एथिक्स मीन्स प्रिंसिपल्स, स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। क्या? काम करने के, अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए। और वो कब सक्सेसफुल होते हैं? जब वो गुड प्लानर्स होते हैं, अपने टाइम को इफ़िशेंटली मैनेज करते हैं। और ये क्वालिटी है जो मस्ट है और होती है टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर। और जो वो पीपल चूज़ करते हैं वो स्किल्ड पर्सन्स होने चाहिए जो उसकी कंपनी में होते हैं। तो एंटरप्रेनर के अंदर ऐसी लियाकत होनी चाहिए कि वो जो पर्सन्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए रख रहे हैं वो स्किल्ड पर्सन हो। और एंटरप्रेनर को क्रिएटिव होना चाहिए, उसको नया सोचना चाहिए और ओपन माइंडेड होना चाहिए।
मीन्स ये नहीं कि मैं क्यों किसी से सीखूं, है ना। वो तो एवर लर्निंग लोग होते हैं, वो नए विचारों को ग्रहण करने की हमेशा कोशिश करते हैं, नया सीखने की कोशिश करते हैं। एंड दे आर ऑलवेज मोटिवेटिंग देम सेल्फ, दे आर सेल्फ डिसिप्लिन्ड, दे आर सेल्फ कमिट करते हैं अपने आप को। कमिटमेंट मीन्स कि हाँ ये काम मैं इतने टाइम में ख़त्म कर दूंगा, और करते हैं। तो और ये एक वन ऑफ द मेन क्वालिटी है टू बी अ सक्सेसफुल। दे आर ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दीनेस, ऑनेस्ट मीन्स सच्चे लोग हैं, ट्रस्टवर्दी विश्वास करने लायक हैं। देखो बिजनेस में तो यही चीज़ होती है मेन जो चलाती है बिजनेस को, ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दीनेस। अगर लोगों को फेथ होगा तभी तो वो आपके पास आएंगे, नहीं तो क्यों जाएंगे, क्योंकि जिस पर विश्वास होता है उसी पे हम लोग फेथ करते हैं एंड वी ट्रस्ट, और उससे हम काम लेते हैं और देते हैं, है ना। तो एक दुकानदार को कस्टमर्स को गेन करने के लिए ट्रस्टवर्दी और हॉनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब आपका नेक्स्ट आ जाता है परसिस्टेंस क्वालिटी, जो एंटरप्रेनर के अंदर होनी चाहिए। परसिस्टेंस मीन्स करते रहना काम, चाहे कितनी डिफ़िकल्टीज आए सामने, इन स्पाइट ऑफ डैट कंटिन्यूसली डूइंग द वर्क। वो फेलियर से डरते नहीं हैं, है ना। और फिर एक अनदर क्वालिटी डैट इज़ द 8th वन, दे प्लान टू बी अ सक्सेसफुल। प्रॉपर प्लानिंग करते हैं एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए। पहले तो लॉन्ग टर्म प्लान वो सोचेंगे, लेकिन उसको अचीव करने के लिए मीडियम टर्म गोल्स बनाते हैं एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, छोटे छोटे। क्योंकि देखो हम छोटे गोल को अचीव करेंगे तभी तो उससे रिलेटेड बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। इज इट सो नॉट? एंड दे आर डिसिसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड, मीन्स प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? रिजल्ट, गोल को अचीव करते हैं। कैसे करते हैं? क्विक डिसीजंस लेके, तुरंत एक्शन लेके, और जहाँ करेक्शन है उसको उसी वक्त करने के बाद फ़ौरन करेक्शन करते हैं। एंड दे आर रिस्क टेकिंग, रिस्क से बिल्कुल नहीं डरते हैं। उन्होंने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा होता है कि मुझे क्या क्या रिस्क आ सकता है, और वो ही कर सकता है जो एक गुड प्लानर और गुड विजनरी होता है। विजनरी मीन्स दूरदर्शी होता है बेटा। और वो कोशिश भी करते हैं कि वो उसको डी रिस्क करें। और मान लो कोई फेलियर आ जाता है, जैसे कि इस पॉइंट में बताया गया था, तो वो उसको उससे सीखते हैं। क्या करते हैं? सीखने की कोशिश करते हैं बेटा, है ना, उससे भागते नहीं हैं। अब नेक्स्ट ये लोग डिस्कस कर रहे हैं मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। मिथ्स मीन्स भ्रम। क्या भ्रम है? काफ़ी लोग इस चीज़ में आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी 5% लोग आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। क्यों? क्योंकि कई उनको भ्रम है जिसके कारण वो इस चीज़ में नहीं आते, ड्यू टू द मैनी रीजंस रिलेटेड टू इट। पहला भ्रम क्या दे रखा है, मिथ्स देखा, एंटरप्रेन्योर माइंड इज़ अ बॉर्न टैलेंट एसेट। कई लोग सोचते हैं कि जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, उनको भगवान ने ऐसा दिमाग दे रखा होता है, वो जन्म से ही ऐसा होता है, जो कि ऐसा नहीं है। ये तो देखो अपने कर्म तो खुद बनाने पड़ते हैं। अगर हम काम ही नहीं करेंगे, खाना मुंह में नहीं डालेंगे, तो मुंह में कैसे चला जाएगा? इज इट सो? तोड़ेंगे खाने, हम कोई चीज़ तोड़ रहे हैं, फल को तोड़ रहे हैं, फिर उसको धो रहे हैं, फिर हम उसको काटेंगे, फिर हम खाएंगे, तो नेचुरली अब अपने आप पेट से कैसे फल आ जाएगा हमारे मुंह में? नहीं आएगा ना, है ना। सो द थिंग इज़ डैट कि हमें हर चीज़ के लिए काम करना पड़ता है। तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका माइंड पहले से ही कोई फिट करके भगवान ने भेज दिया है, नथिंग ऑफ सच काइंड। सो मैनी पीपल थिंक दैट एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न टैलेंट, which is not the case. Anyone who is self-aware and develop certain required qualities and become an entrepreneur. सिर्फ क्या चाहिए? it continuously वर्क करो, सेल्फ अपने आप को डेवलपमेंट करो, क्वालिटीज़ लेके आओ टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर। ओके बेटा। अब नेक्स्ट कुछ मिथ्स कवर कर रखे हैं, जैसे इफ़ यू हैव अ गुड आइडिया यू कैन बी एन एंटरप्रेनर। कहते हैं ठीक है, उसके पास तो आइडिया अच्छा था, मेरे पास नहीं था, वो सक्सेसफुल हो गया। अरे भाई आइडिया तो आ गया, आइडिया भी लाना पड़ता है, अपने आप नहीं आ जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि एंटरप्रेनरशिप क्या होता है, एक प्रोसेस होता है न्यू एंटरप्राइज स्टार्ट करने का, नई कंपनी स्टार्ट करने का। लेकिन उसके लिए एक अच्छा आइडिया होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे, और अट्रैक्ट नहीं करेगा तो कस्टमर्स बाय नहीं करेंगे। तो इट मीन्स हमें पता करना पड़ेगा क्या नीड है, क्या सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, इस चीज़ को पसंद करेंगे बाजार में। इट मीन्स वी हैव टू गो फॉर द रिसर्च, और सर्च करने से अपने आप आइडिया आ जाएगा। आइडिया अपने आप थोड़ी दिमाग में उपज जाता है, उसके लिए वर्कआउट करना पड़ता है।
और जब आइडिया आने से ही कुछ नहीं हो जाता, उसके लिए हमें उसके ऊपर फर्दर प्लानिंग करनी पड़ती है ना। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हाउ वी आर एबल टू अचीव आवर गोल। सो नाउ लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग, है ना। आइडियाज आर द ओरिजिन ऑफ समथिंग, ओरिजिन मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, बट एन आइडिया लोन कैन नॉट बी रियलिटी अनलेस देयर इज़ अ पैशन। जब तक उसके लिए ख्वाहिश ना हो, प्रॉपर प्लानिंग ना हो, लीडरशिप ना हो, प्रॉपर उसको हम एग्जीक्यूट ना करें। अ गुड आइडिया मस्ट बी सपोर्टेड विद एन एक्सीलेंट बिजनेस प्लान। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए, उसको स्ट्रांगली एग्जीक्यूट करना चाहिए, है ना, तभी हम उस चीज़ को पा सकते हैं। उसको रियलिटी में लाना पड़ेगा जो भी आपका सपना है। फिर कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट अनलिमिटेड फ्रीडम, कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम हो जाती, जो कि ऐसा नहीं है। Interpret does not give you freedom but only in one aspect. Now you are now working as per someone else dream, कि आप किसी और की ड्रीम के हिसाब से नहीं वर्क कर रहे, या आपको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं लोगे, बल्कि आप अपने खुद के बॉस हो। या फ्रीडम, है ना, कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, रोल एंड ह्यूजली डाइवर्सिटी जॉब प्रोफाइल। ठीक है, फ्रीडम है, लेकिन उसको देखो साथ में कितने काम करने पड़ रहे हैं, है ना, हर काम को देखना पड़ रहा है। जो भी उसमें अपने अंडर मैनेजर्स या डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, उसको टेक केयर करना पड़ेगा, नहीं तो उसका बिजनेस प्रॉपरली नहीं चल पाएगा। तो तभी तो इन्होंने कह रखा है डैट सो डाइवर्सिटी जॉब प्रोफाइल एक बंदे को अपनानी पड़ती है, चाहे वो फ्री है, उसकी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसने फुलफ़िल करनी होती है, रिक्वायरमेंट देनी होती है ना, अपना टाइम सेक्रीफाइस करना होता है ना, एफर्ट्स देने पड़ते हैं, और यहाँ तक कि फैमिली का टाइम भी उनको डिवोट करना पड़ता है, डबल टाइम देना पड़ता है। सॉरी, इससे आगे हो गया, है ना। दे हैव टू वर्क कंटिन्यूसली डबल टाइम फॉर अर्निंग द थिंग्स बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट हो गया एंटरप्रेन्योरशिप इज वन पर्सन शो। ठीक है, वन पर्सन शो नहीं होता, उसके साथ काफ़ी कुछ साथ में जुड़ा होता है। दिस इज अनदर मिसकंसेप्शन, एंटरप्रेन्योर वेंचर इज वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द एंटरप्रेन्योर्स हेड ओनली। However, it is not the true, never be that way. Entrepreneurial quality requires the art of delegation. उसको सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन करना होता है, और जो मेन काम की ज़रूरत है उसने उस चीज़ को कोर फॉर्म में देखना है। मीन्स कोर मीन्स पूरे ध्यान से देखना है उसको। इज़ इट सो और नॉट? लेकिन वो जो दूसरे काम है वो आप आगे फर्दर दे देता है, अपने रिप्रेजेंट कर देता है ना, दूसरों को रिप्रेजेंटेटिव बना के। द नेक्स्ट पॉइंट इज entrepreneur means quick wealth. No, it is also not true. Most people think as soon as the entrepreneur when gets started, start making money and soon will be rich. Also, this is not a true, है ना। It does not means quick money. It takes time लगता है अब किसी चीज़ को रिजल्ट में लाने के लिए। कई बार फेलियर्स भी हो जाते हैं, जिससे हमें सीख के दोबारा से करना पड़ता है। और इवन कई बार ऐसी नौबत आती है, वी आर नॉट एबल टू मेक द मच मनी एज अ सैलरी आल्सो। फेलियर और टाइम कंज्यूमिंग बोथ द केसेस लीड द वे टू द फ्यूचर सक्सेस लेटर, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि फ़ौरन आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, कई बार फेलियर्स भी आते हैं, और ग्रेजुअली द थिंग्स गेट कम इन टू बींग, अदरवाइज इट्स टेक टू टाइम और मैनी टाइम failures also we have to face. So a person should be very patientful in order to work out or to start making the money. You require a business school degree. ये भी माना जाता है कि स्कूल की डिग्री चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कईयों के पास बिल्कुल डिग्री नहीं होती है ना। कई इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, फिर भी सक्सेसफुल बिजनेस मैन होते हैं इनफैक्ट। लेकिन कईयों का कहना है कि डिग्री होनी चाहिए। अब देखो आप पढ़ते हैं, इसमें क्या कहते हैं, in fact that education is always helpful, no doubt, but it's not necessarily of being an entrepreneur. Many successful entrepreneurs like सचिन बंसल हो गए, है ना, बेनी बंसल हो गए, फाउंडर्स जो फ्लिपकार्ट के थे, उनके पास कोई बिजनेस की डिग्री थोड़ा, तो वो तो इंजीनियर्स थे बेटा। और रितेश अग्रवाल जी थे, अब देखो कितने सक्सेसफुल ओयो रूम्स होटल्स के वो मालिक हैं, है ना। उन्होंने सिर्फ अपनी स्कूल एजुकेशन ही कंप्लीट की थी। और जो बिल गेट्स हैं वो तो ड्रॉप्ड आउट ही हो गए थे स्कूल से, है ना, कोई MBA डिग्री थोड़ा थी इनके पास ना, तो नथिंग ऑफ सच काइंड बच्चे, है ना। तो ये मिथ्स हैं भी। कितने परसेंट लोग ये सोचते हैं कि जैसे 56% लोग की फ्रीडम होती है ना, यू कैन कॉल द शॉर्ट्स, पीपल आर बॉर्न एज ए एंटरप्रेन्योर। 27% लोग ये बता रहे हैं कि कितने परसेंट लोग इस मिथ्स के बारे में सोचते हैं।
नेक्स्ट दे आर कवरिंग द रोल ऑफ एन एंटरप्रेनर। रोल क्या होना चाहिए एक एंटरप्रेनर होने के लिए, सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के लिए? दैट दे शुड बी इनोवेटर और क्रिएटर। इनोवेटर मीन्स नई चीज़ें बनाना, सीखना, नए आइडियाज़ के साथ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दे इधर डेवलप और क्रिएट प्रोडक्ट एज अ सोल्यूशन टू सम प्रॉब्लम विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि वो ऐसा प्रोडक्ट लेके आते हैं जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लोगों की को सॉल्व करें। इंटरप्रेनर ओपन्स न्यू इवेंट्स फॉर वर्क, नई एम्प्लॉयमेंट देते हैं वो लोग, है ना, क्योंकि न्यू आइडियाज़ लेकर आते हैं। टीम बिल्डिंग होते हैं, वो अपनी ऐसी टीम डेवलप करते हैं जो उनके काम को ऊंचाई तक लेके जाए। कैश फ्लो मैनेजमेंट, उनको कैश फ्लो मैनेजमेंट प्रॉपर देखना पड़ता है। अभी देखो, और ये बहुत असेंशियल पॉइंट है सर्वाइव करने के लिए किसी भी बिजनेस को। ओके, अगर डिले हो जाता है पेमेंट कस्टमर से एक साइड में, और दूसरी साइड में हम लोगों को एम्प्लॉय को पे करना है, डेफिनेट रीपेमेंट एंड ऑफिस बिल कैन अफेक्ट स्मॉल बिजनेस सर्वाइवल। इट मीन्स प्रॉपर लेन देन होता रहे, तो ये एक बड़ा ही अच्छी तरह से तरीके से एंटरप्रेनर को रोल अपनाना पड़ता है, और अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सेकंड्स का भी फ़र्क पड़ जाए तो गड़बड़ हो सकता है। डेलीगेशन टास्क एंड अथॉरिटी, उसको बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना पड़ता है। फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी और स्किल्ड पर्सन को देनी, उसे ध्यान रखना पड़ेगा। और वो ऐसा पर्सन होना चाहिए जो तुरंत डिसीज़न ले सके, ये नहीं कि तुरंत डिसीज़न ही ले ले, ऐसा डिसीज़न ले जो राइट डिसीज़न ले राइट टाइम पे। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द नेसेसिटी जो रोल होना चाहिए उसका। एंड अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व, और ध्यान रख सके कि कितना रिस्क है इस चीज़ में और उससे क्या फ़र्क होने वाला है ना, उसको वो डी रिस्क कर सके। फॉरसाइटनेस, दूरदर्शी उसको होना चाहिए, उसके हिसाब से प्लानर होना चाहिए, सो डैट ही और शी कैन बी अ सक्सेसफुल बिजनेस मैन। तो ये थे ये सारे रोल्स हैं बेटा जो एज अ एंटरप्रेनर के होते हैं। रोल ऑफ एन एंटरप्रेनर, किसको इनोवेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, टीम बिल्डिंग होना चाहिए, कैश फ्लो का मैनेजमेंट कर सके, टाइम को मैनेजमेंट कर सके, प्रॉपर डेजिग्नेट कर सके पर्सन्स को, प्रॉपर अपनी उसकी जगह पे डिसीजन मेकिंग हो, रिस्क को वो समझ सके और उसको डी रिस्क कर सके। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एन एंटरप्रेनर, है ना, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या करता है एंटरप्रेनर देश के लिए, वो अपने लिए, लोगों के लिए। तो कहते हैं एंटरप्रेनर इज एन इम्पॉर्टेंट फिगर फॉर एनी सोसाइटी, किसी रीजन के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, अब कैसे वो कंट्रीब्यूट करता है, लेट्स स्टडी। सो फर्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूटर टू वेल्थ जनरेशन, कि वो वेल्थ जनरेट करने में हेल्पफुल हैं। कौन? एंटरप्रेनर्स। कैसे? अब जब वो कहते हैं कि न्यू कंपनी स्टार्ट करते हैं, न्यू इंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं, और कैसे, किस आइडिया पे? यूनिक आइडिया पे, और वो ऐसा होता है जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो देखो, जब वो सेटअप कर रहा है कंपनी एज एन एंटरप्रेनर, तो एम्प्लॉयज़ रखेगा तो उनको पैसा देगा इन ल्यू ऑफ डैट, तो उनका अपने आप क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। इज इट सो और नॉट? और ये जो कंपनी है, जो भी यूनिक आइडिया पे स्टार्ट कर रहा है, उसको रॉ मटेरियल चाहिए अपनी कंपनी के लिए, तो रॉ मटेरियल के वो दूसरी कंपनीज़ को क्या करेगा, अप्रोच करेगा, और वो भी क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ रखेंगे, उनको उसके लिए पैसा देंगे। इज़ इट सो और नॉट? अब वो जो रॉ मटेरियल है उसने अपनी कंपनी तक लेकर भी जाना है ना, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल। तो ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, है ना, तो ट्रांसपोर्ट वालों की भी बिक्री होगी। इज़ इट ओके और नॉट? मीन्स उनको पैसा मिलेगा उस चीज़ के अंदर। अब वो जिसको प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको भी फ़ायदा हो रहा है, वो भी आगे पैसा कमाएंगे। इज़ इट सो और नॉट? और फिर हो सकता है इसने अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए किसी से फाइनेंस लिया हो, है ना, इन्वेस्टर से लिया हो, किसी फैमिली फ्रेंड से लिया हो, तो हो सकता है कि कोई डेप्ट से रिलेटेड है या कोई ग्रांट ली है। तो देखो मनी क्या हो रहा है, मोबिलाइज्ड हो रहा है वन और द अदर वे, तो naturally the money is going to be generate or wealth generation is going to be there. Now let's see what they are saying. Entrepreneurs are contributors to poverty removal. Poverty remove कर रहे हैं, I think you would have understood. Poverty तो अपने आप ही रिमूव हो जाएगी जब नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, और जो एम्प्लॉयमेंट के न्यू में उसको पैसा देते हैं, है ना।
वो खुद तो देखो पैसा कमा ही रहा है और दूसरों को भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती हैं, रोटेशन मार्केट में बढ़ती है मनी की, है ना। And it support many industries, and it contribute in the poverty removal and wealth generation by creating more jobs and rotating more market में money को rotate करवाता है, more market, we can say the money rotation is going to be there. Now next point is role development of new industries. नई इंडस्ट्रीज का रोल क्या हो जाता है? एंटरप्रेन्योर हेल्प्स एंड कंट्रीब्यूट टू मेनी स्पोर्ट वेंचर्स टू कम अप, ना, जैसे कि मैंने आपको बताया एक इंडस्ट्री के साथ काफ़ी और क्या है वेंचर्स जुड़े होते हैं, है ना। जैसे इन बिग सिटीज मैनी को वर्किंग स्पेस आर कमिंग विच आर हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर्स वर्किंग द प्रोफेशनल सेटअप in initial state of their venture. This way entrepreneur venture also contribute towards the rise of co-working space setup. अब रीजनल डेवलपमेंट, मान लो कि एक ऐसी जगह पे स्टार्ट हो जाता है कंपनी जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी, तो अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि वो नए इंडस्ट्री वहाँ डेवलप हो रही है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उन्हें उसके लिeu में पैसा मिल रहा है। अब देखो अगर वो डेवलप्ड एरिया नहीं था तो वहाँ पे अल्टीमेटली या ऑटोमेटिकली वी कैन से रोड्स बन जाएंगी, रेल्स लाइंस बिछ जाएंगी, पानी का सप्लाई हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, तो अपने आप रीजनल डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी देयर। अब बुक में क्या कह रहे हैं? जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट एंड मोर मनी ओवरऑल रिजल्ट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। जैसे एग्जाम्पल, after setting up a tech parts of IT zone, there has been tremendous development in cities like Bangalore, Gurgaon, Hyderabad and so on. क्योंकि IT कंपनी के साथ और कई चीज़ें साथ में जुड़ जाती हैं, जैसे कॉल सेंटर्स वगैरह हो गए, है ना, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाले हो गए, उनको ठीक करने वाले हो गए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ठीक करने वाले हो गए IT से रिलेटेड। द नेक्स्ट इज दैट इज कॉन्ट्रीब्यूट इन ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो जब एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, इज़ इट ओके, जब एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो पैसा मिल रहा है, तो अपने यहाँ भी जब पैसा आएगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज गोइंग टू बी इंक्रीज। Entrepreneur venture come with some products and services that there to solve some problems of the people or other business. अब देखो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो भी वो पॉइंट या वो जो भी इंटरप्राइज लेकर आते हैं वो सोशो इकोनॉमिक को प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो इंटरप्राइज, है ना। दिस इम्पैक्ट द ओवरऑल स्टाइल एंड स्टैंडर्ड। देखो जब प्रॉब्लम कोई सॉल्व हो रही है तो अपने आप जब वो रिमूव हो जाएगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। जैसे लॉन्च हुआ फ्लिपकार्ट इन इंडिया, है ना, तो उससे पीपल स्टार्टेड बाइंग थिंग्स बाय सिटिंग एट देयर होम ओनली, है ना, तो वो क्या हो गया, दैट वाज आल्सो वे ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इंक्रीज्ड। नाउ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मिनिमाइजिंग सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब ये सोशो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को भी रिमूव करता है, एज मेंशन इन अर्लियर पॉइंट दैट एंटरप्रेन्योर रिजल्ट इन मोर एम्प्लॉयमेंट देता है, इंक्रीज अर्निंग करता है, इससे कैपिटल इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स की भी क्या होएगी, सेव होएगी, राइज होएगा स्पोर्ट इंडस्ट्रीज़ को और उससे रिलेटेड वेंचर्स को, इससे पावर्टी रिमूव होगी, इलिटरेसी एंड मैनी अदर, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड बेटा, है ना। तो ये सब आपके थे कि वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ख़ुद को तो देखो वेल्थ जनरेट कर ही रहा है ना, अपने आप हार्ड वर्क से, तो फिर ये अपने आप को भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो अपने आप का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ कर रहा है, दूसरों का इंक्रीज़ कर रहा है ना, सोसाइटी का कर रहा है, नेशन का कर रहा है। सो इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट इज़ एंटरप्रेन्योर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट personality in making a reformment in the nation regarding the wealth generation or changing the standard of the living. अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, व्हाट आर, अब जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर, क्या है ना। तो दिस आंसर टू दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर A86 बेटा, अब इस स्टार्टिंग वाले पेज पे ही है, तो इसका आंसर है सक्सेसफुल एंटरप्रेनर पोजेस दीज क्वालिटीज़। आपने पहले यहाँ से लिख लेना, फिर ये आपने जो पहले 5 पॉइंट्स हैं ये सारे लिख देने हैं अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन एंड हेडिंग बेटा, है ना। फिर आ जाता है आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, ये है आपका व्हाट आर द
प्रिवलेंट मिथ्स अबाउट द एंटरप्रेनरशिप। मिथ्स क्या हैं एंटरप्रेनरशिप से रिलेटेड, भ्रम क्या है? तो ये बेटा पेज 87 पे दे रखा है। तो 87 के अंदर बेटा सबसे नीचे तो आप लिख सकते हो, पहले तो क्वेश्चंस में से ही लिख लो। द वेरियस मिथ रिलेटेड टू एंटरप्रेनरशिप आर, नंबर 1 ये लिखना, एंटरप्रेनर माइंड इज बॉर्न टैलेंट एंड एसेट। फिर आपने पहली लाइन कंप्लीट, मैनी पीपल थिंक दैट एंटरप्रेनर आर बॉर्न टैलेंट विच इज़ नॉट द केस। ये आपने सेकंड लाइन फुल एंड थर्ड लाइन तक आपने करना है, रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ तक बेटा। ओके, फिर आपका नेक्स्ट पेज पे आपने ये मिथ्स हैं आपके, है ना। सेकंड है आपका, इफ़ यू हैव अ गुड आइडिया यू कैन बी एन एंटरप्रेनर। ये भी आपने फर्स्ट लाइन, आइडिया और ऑरिजिन ऑफ समथिंग बट आइडिया लोन कैन नॉट बी रियलिटी अनलेस देयर इज़ अ पैशन। कि कोई भी आइडिया रियलिटी में अपने आप में कुछ नहीं है जब तक उसके लिए पैशन ना हो, प्लानिंग ना हो, लीडरशिप ना, स्टाइल एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन तक बेटा। देन थर्ड, एंटरप्रेनर इज ऑल अबाउट अनलिमिटेड फ्रीडम फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू थर्ड लाइन, दैट इज योर जॉब प्रोफाइल तक आपने करना है बेटा। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट, दैट इज योर एंटरप्रेनरशिप 1% शो ऑल द शॉट। दिस आल्सो, दिस इज अनदर मिसकंसेप्शन से लेके थर्ड लाइन नेवर बी द वे तक बेटा। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर फिफ्थ पॉइंट है आपका, ये मोस्ट पीपल थिंक से लेके आपने ये फोर्थ लाइन रिजल्ट इनटू अ फेलियर तक बच्चे। फिर आपका ये आ जाता है आपका फिफ्थ पॉइंट, यू रिक्वायर अ बिजनेस स्कूल डिग्री। ये भी आपने वाइल यहाँ से लेके ये स्कूल एजुकेशन तक बेटा आपने लिखना है। ओके, देन योर थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय एन एंटरप्रेनर इन हिज और हर वेंचर। इसके अंदर आपने पहले क्वेश्चन में से लिखना है, द रोल प्लेड बाय एन एंटरप्रेनर इन हिज और हर वेंचर आर। ठीक है, ये लिखने के बाद यू आर गोइंग टू ओपन द पेज नंबर 89 बेटा। ठीक है, फिर वहाँ से आपने रोल्स करने हैं इसके, ये आपका फर्स्ट, पहले 5 लिखने हैं बेटा आपने, लेकिन फर्स्ट वाले में आपने स्टार्टिंग से लेके ये थर्ड लाइन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम तक करना है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन द फिफ्थ वन यू हैव टू राइट। ओके बेटा, पहले सिर्फ 5 लिखने हैं आपने। फिर आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एन एंटरप्रेनर। इम्पॉर्टेंस क्या है एंटरप्रेनर की? पहले क्वेश्चन में से लिखो, एंटरप्रेनर इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ये इसी पेज पर है बेटा। आपने पहले फर्स्ट पॉइंट लिखना है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूट टू वेल्थ जनरेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया था। एंटरप्रेनर कॉन्ट्रीब्यूट टू पॉवर्टी रिमूवल एंड वेल्थ जनरेशन, आगे तक करके अनदर होम दे एम्प्लॉय तक बेटा। फिर आ जाता है आपका सेकेंड पॉइंट, राइज डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। ये न्यू इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है ना। एंटरप्रेनरशिप हेल्प्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू मैनी स्पोर्ट वेंचर्स दैट कम अप टू सपोर्ट एंटरप्रेनर वेंचर्स। भी एक इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, उसके साथ नई और इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाती हैं जो सोसाइटी को हेल्पफुल होती हैं। थर्ड इज दैट कॉन्ट्रीब्यूट इन द रीजनल डेवलपमेंट, ये पूरा पैरा लिखना है आपने। देन नेक्स्ट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी आपने पूरा पैरा लिखना है। एंड देन इज द लास्ट, कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द मिनिमाइज सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आपने फर्स्ट लाइन से इंटरप्रेनरशिप रिजल्ट से शुरू करना है, लेकिन उससे पहले आपने क्या लिख लेना है, द। ठीक है बेटा, फिर आपने डॉरी सिस्टम तक लिखना है और उसके बाद आपने लिख देना है एक्सेट्रा बेटा। ओके, दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू। जस्ट we have finished this unit also because sessions third we have already done. Okay beta, thanks.